हमें तुमसे प्यार है पार्ट 4। एक हफ्ते बाद नेहा की चोट अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। नेहा किचन में अयान के लिए जूस बना रही थी। उसके खुले बाल खिड़की सी आती हुई हवा से उड़कर बार बार उसके गालों को चूम रहे थे। नेहा बार बार अपने कंधे से उन्हें पीछे करने की कोशिश करती। वही कुछ दूर खड़ा अयान एकटक नेहा को ऐसे करते देखे जा रहा था। नेहा इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि एक पल के लिए अयान भी उसी में खो गया। उसने अपने कदम नेहा की ओर बढ़ाए और किचन के सरफेस पर बैठकर उसे घूरने लगा। इस सबसे अनजान नेहा जूस बनाने में बिजी थी। तभी नेहा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। नेहा अपना फोन ऑन करके देखती है। उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, हेलो नेहा, आकाश हियर। ओह, तो ये आकाश का नंबर है। नेहा झट से आकाश का नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। आकाश फिर से एक मैसेज भेजता है, जिसे पढ़कर नेहा के होठों पर एक स्माइल आ जाती है, जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बड़ी प्रीटी है, यू आर लुकिंग एडोरेबल। पीछे बैठा अयान ये सब देखे जा रहा था। वो अपनी जगह से उठा और नेहा का फोन उसके हाथों से छीनकर उसकी चैट पढ़ने लगा। अयान का ऐसा बिहेवियर नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपना फोन छीनने की कोशिश करते हुए कहा, अयान, आप में मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ऐसे किसी का भी फोन लेकर उसकी पर्सनल चैट्स नहीं पढ़ते। फोन दीजिए मेरा। नेहा ने उछलते हुए कहा, शट अप, ये मेरा घर है। मेरे घर में कोई मुझे प्रवचन दे, ये मुझे पसंद नहीं है, अयान ने कहा और चैट्स रीड करने लगा। चैट्स रीड करने के बाद उसने नेहा का फोन स्विच ऑफ कर दिया और नेहा के करीब जाने लगा। जैसे जैसे अयान एक एक कदम आगे आता, नेहा एक एक कदम पीछे चली जाती। नेहा पीछे दीवार से टकरा गई। अयान ने उसे घेरते हुए कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं करता क्या? उस दिन तो कह रही थी कि मेरी नजर लोगों को पहचानने में कभी धोखा नहीं खाती, तो इस समय तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही क्या? वो आकाश तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और तुम हो जो उसे इतने बड़े बड़े रिप्लाई दे रही हो। देखो, वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। तुम उससे दूर रहो। आपकी प्रॉब्लम क्या है अयान? मैं मेरी पर्सनल लाइफ मैं कुछ भी करूं उससे, आपको क्या? आप अपना काम कीजिए ना। मैं आपकी बीवी नहीं हूं जो आप मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। और आपको किसने कहा कि वो लड़का ठीक नहीं है? अच्छा लड़का है, वो डिसेंट है और वो सिर्फ मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। इसे फ्लर्ट करना नहीं कहते, समझे आप? जूस रखा है, पी लीजिए, नेहा ने गुस्से से कहा और अयान को धक्का देकर अपने रूम में चली गई। पता नहीं ये मेरी बात क्यों नहीं मानती। इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? ये मेरा गुस्सा ही डिजर्व करती है। इसे प्यार से बोली बात तो समझ नहीं आती। अयान बड़बड़ाया और जूस पीने लगा। कुछ देर बाद ऑफिस में आकाश और नेहा एक फाइल के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। केबिन में बैठा अयान उन दोनों को देखकर कुछ सोच रहा था। अयान के सामने बैठे अनुश्री और कार्तिक ने अयान की नजर को फॉलो करते हुए बाहर की ओर देखा। तुम्हें नेहा को उस आकाश के साथ देखकर जलन हो रही है क्या? कार्तिक ने अयान को छेड़ते हुए कहा। अयान ने तिरछी नजरों से कार्तिक की ओर देखा और कहा, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। नेहा, अब मेरी जिम्मेदारी है यार, उसे समझ नहीं आ रहा। वो आकाश अच्छा लड़का नहीं है, उसके इंटेंशन ठीक नहीं है, लेकिन नेहा को ये बात समझ ही नहीं आ रही। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, लेकिन सीरियस बात नहीं है। आकाश का क्रश है नेहा पर। 2 दिन का अट्रैक्शन जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल काम पर फोकस करो, अनुश्री ने कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा। कार्तिक और अनुश्री अयान के साथ काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अयान की नजर बार बार बाहर बैठे आकाश और नेहा पर जाकर रुक जाती। अनुश्री ने कार्तिक से कहा, क्या इसका दिल पिघल रहा है? कार्तिक डोंट नो, लेकिन लग तो वैसा ही रहा है। कुछ देर बाद अयान ने नेहा को केबिन में बुलाया। अयान ने बिना एक नजर नेहा की ओर देखे कहा, आज मीटिंग है मुझे, किसी भी हालत मैं ये प्रोजेक्ट पाना ही है। कोई गड़बड़ की ना? नेहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना, आप एक ही बात कितनी बार बताएंगे मुझे? समझ आता है मुझे, और कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपने मुझे यह बताने के लिए बाहर से अंदर बुलाया? पता नहीं आपको मुझे परेशान करने में क्या मजा आता है। काम कर रही थी ना मैं बाहर, नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। ओह, मुझे पता है तुम इतनी चिढ़ क्यों रही हो। तुम बाहर आकाश से बात कर रही थी ना, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब जो कर दिया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें यहाँ काम करने लाया हूँ, खुद की लव स्टोरी बनाने नहीं। तो इस सब चक्कर से बाहर आओ और काम पर फोकस करो।
ऑफिस खत्म होने के बाद अकेले घर आ जाना। क्या है ना, तुम्हें आकाश के साथ थोड़ा सा टाइम मिलेगा, लेकिन ऑफिस टाइम में यह सब गुटरगु नहीं चलेगी। अयान की यह बात सुनकर नेहा का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। अयान बिना कुछ सोचे समझे नेहा को सुनाए जा रहा था। नेहा ने चिढ़ते हुए कहा, अयान स्टॉप, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही, तो आप मुझे सुनाए जा रहे हैं कब से? मैं और आकाश काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूं शक। और शक क्या, मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम इस आकाश के पीछे पागल हो चुकी हो। सही गलत का फर्क नहीं समझता तुम्हें दिख नहीं रहा उसकी नजर कैसी है, या फिर देखकर भी अनदेखा कर रही हो? अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे लड़कियों को। अयान इसके आगे कुछ बोल पाता, तभी नेहा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब बस और नहीं। आप ये सब सोचते हैं मेरे बारे में? इतनी बुरी इमेज है मेरी आपके नजरों में? आपके साथ बहस करने में कोई पॉइंट नहीं है, और अब प्लीज मुझसे बात मत कीजिए। मुझे ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल बात नहीं करनी जो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, नेहा ने कहा और गुस्से से वहां से चली गई। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। प्रोजेक्ट अयान की कंपनी को मिल चुका था। पूरा स्टाफ बहुत खुश था, क्योंकि इतने महीनों से जिस प्रोजेक्ट को पाने के लिए सब लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, आज वो प्रोजेक्ट फाइनली उन्हें मिल चुका था। अयान ने पूरे स्टाफ से कहा, आज हमारे इस अचीवमेंट के लिए मैंने आज शाम एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, सभी को आना है। टाइम एंड एड्रेस मैं सबको मेल कर दूंगा। अब सब घर जाओ और पार्टी की तैयारी करो। लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट। पार्टी का नाम सुनकर सभी लोग बड़े एक्साइटमेंट से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन नेहा अयान की ओर गुस्से से देखे जा रही थी। अयान ने नेहा की ओर देखकर मुंह बनाया और अपने केबिन में चला गया। सभी स्टाफ मेंबर्स अपने अपने घर के लिए निकल गए। चलो घर जाना है, नेहा ने बिना एक नजर अयान की ओर देखे कहा। आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी, मुंह आपके साथ नहीं आना। नेहा की ये बात सुनकर अयान ने ऊंची आवाज में कहा, तुम आ रही हो या तुम्हें उठाकर लेकर जाऊं? आप मुझे धमकी दे रहे हैं अयान? खबरदार, मुझे हाथ लगाया तो? मैंने कहा ना, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी। मुझे आज शाम की पार्टी के लिए शॉपिंग करनी है, नेहा ने कहा। अयान ने नेहा की बात को अनसुना किया और उसे अपने गोद में उठा लिया। अयान की इस मोमेंट को लेकर नेहा शॉक में थी। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, अयान छोड़िए मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे नीचे उतारिए। अयान ने नेहा की बातों को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर अयान रुक गया और नेहा से कहने लगा, छोड़ दूं तुम्हें? नेहा ने झट से अपना सिर किसी छोटी बच्ची की तरह हाँ हिला दिया। अयान नेहा को छोड़ने ही वाला था, तभी नेहा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अयान नहीं, मुझे मत छोड़ना। आपके दिमाग का थोड़ा इस ग्रुप ढीला है क्या? आप मुझे यहाँ छोड़ने वाले थे? सीढ़ियों पर मैं गिर जाती तो? अब अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा तुम्हें। बोलो, फेंकूं? अयान ने नेहा को धमकी देते हुए कहा। अयान की ये बात सुनकर नेहा ने अयान के कंधे पर अपने पकड़ बनाते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज, मैं आपकी हर बात मानूंगी, पक्का जिद नहीं करूंगी। गुड गर्ल, वैसे तुम। अयान इसके आगे कुछ बोल पाता, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। अयान जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो नेहा को झट से छोड़ देता है और नेहा नीचे जमीन पर गिर जाती है। आह! अयान क्या कर रहे हैं आप? आपको मेरा वेट कैरी करना नहीं आता? कोई फायदा नहीं है, आपके इस बॉडी का सब कुछ वेस्ट चला गया। नेहा ने अपनी कमर को पकड़ते हुए कहा, ये सब हो क्या रहा है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और अयान, तुमने नेहा को अपने गोद में क्यों उठाया था? आज सुबह एक्सरसाइज नहीं की थी क्या? कार्तिक ने पूछा। वो कुछ नहीं, छोड़ उसे। अनु किधर है? अयान ने कार्तिक की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा। अनु पार्टी की तैयारी करने के लिए घर गई है। मैं अभी निकल ही रहा था, तभी तुम दोनों को देखा। वैसे बताओ ना, तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे थे? कहीं फ्यूचर प्लानिंग तो नहीं कर रहे? कार्तिक ने तिरछी नजरों से अयान की ओर देखते हुए कहा। फ्यूचर प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? नेहा ने मासूमियत से पूछा। अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारे काम का नहीं है। अब चलो जल्दी से, वरना फिर से उठाकर तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। अयान की ये बात सुनकर नेहा ने अयान की ओर गुस्से से देखा और नीचे चली गई। कुछ देर बाद दोनों भी विला पहुंच गए। नेहा बिना कुछ कहे अपने रूम में चली गई और बड़बड़ाने लगी। आज के पार्टी मैं क्या पहनकर जाऊंगी? मेरे पास तो अच्छी ड्रेस भी नहीं है।
और ना ही मैचिंग का कोई नेकलेस और ईयररिंग्स। तभी एक सर्वेंट दरवाजे पर नॉक करता है। ये सब सर ने आपके लिए भेजा है। उस सर्वेंट ने बैग टेबल पर रख दी और वहां से चला गया। नेहा ने वो बैग देखी। उसके अंदर एक बहुत ही प्रीटी पार्टी वेयर ऑफ शोल्डर गाउन था। वो गाउन इतना सुंदर था कि नेहा को पहले ही नजर में पसंद आ गया। उसके ही साथ साथ बाकी भी कई जरूरत की चीजें उस बैग में थीं। नेहा का चेहरे खुशी से खिल उठा। दूर खड़ा अयान नेहा को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। आज मैं पार्टी, मैं इतनी सुंदर दिखूंगी ना कि सबकी नजर बस मुझ पर होंगी, नेहा ने अपने आप से ही कहा। शाम को नेहा रेडी होकर अपने आप को आईने में निहारे जा रही थी। रेड कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में नेहा एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसने अपने बालों को बन बनाया हुआ था और आगे की बालों की कुछ लटें उसका गाल चूम रही थी। आंखों में गहरा काला काजल सजा हुआ था। होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी। फाइनली आई एम रेडी। कितनी खूबसूरत दिख रही हूं मैं। हाय, मुझे किसी की नजर न लगे, नेहा ने खुद को आईने में देखते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। तभी उसने देखा कि एक सर्वेंट अयान के रूम के बाहर अपने हाथों में कपड़े लेकर खड़ा था। नेहा ने उस सर्वेंट से पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? उस सर्वेंट ने घबराते हुए कहा, दीदी वो सर दरवाजा नहीं खोल रहे, उन्हें ये इस्त्री किए हुए कपड़े देने थे। दीजिए, मैं दे दूंगी, आप दूसरा काम कीजिए। नेहा ने कहा। अयान के कमरे में जाकर कपड़े बेड पर रख दिए। जैसी वो पीछे मुड़ी अयान से टकराकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी अयान ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। नेहा गिरने ही वाली थी कि अयान ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जब अयान ने नेहा को देखा तो बस देखता ही रह गया। अयान सब कुछ भूलकर बस नेहा में खो जाना चाहता था। आज नेहा की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। मुझे निहार कर हो गया हो तो अब मुझे छोड़िए। नेहा की ये बात सुनकर अयान अपने होश में आया और उसने नेहा को खुद से दूर कर दिया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चोरी करने आई हो? अयान ने पूछा। चोरी करने के बारे में अभी तक सोचा नहीं था, लेकिन आपका प्लान बुरा नहीं है, नेहा ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी अयान ने रूम का दरवाजा बंद किया और नेहा के करीब बढ़ने लगा। अयान को ऐसे अपने करीब बढ़ता देख नेहा ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद किया? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप मेरा फायदा उठाने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो मैं। इसके आगे की नेहा कुछ बोल पाती। अयान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, अगर एक और शब्द भी आगे कहा ना तो तुम्हें अब डेमो दूंगा जिसके बारे में तुम सोच रही हो। अयान ने नेहा के बाल जो कि जुड़े में बंधे हुए थे उन्हें खोल दिया। उसके अगले ही पल नेहा के बाल उसके कंधे से होकर उसके कमर तक लहरा रहे थे। अयान ने नेहा के कानों में कहा, वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही हो। हम पार्टी में जा रहे हैं, वहां सबकी नजरें ठीक नहीं होंगी। तुम्हारा गाउन ऑफ शोल्डर है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पार्टी में कोई गलत नजर से देखे, इसलिए बाल खुले ही छोड़ना इस बार प्यार से समझा रहा हूं। अगर बात नहीं मानी ना तो तुम्हें कमरे में बंद करके अकेला पार्टी के लिए चला जाऊंगा। नेहा को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी अयान ने उसे कॉम्प्लीमेंट दी थी। अयान को अपने इतना करीब देखकर नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। अयान नेहा से दूर हुआ और कमरे के बाहर चला गया। नेहा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ने जगह ले ली। दोनों का भी दिल एक दूसरे के लिए अनजाने में धड़कने लगा था, लेकिन दोनों अपने इस फीलिंग से बेखबर थे। कुछ देर बाद दोनों पार्टी में पहुंच गए। जैसे ही अनुश्री ने नेहा को देखा, वो तो बस देखती ही रह गई। वाओ, नेहा कितनी प्रीटी दिख रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। अगर मैं लड़का होती ना तो पक्का तुझे भगाकर लेके जाती। अनुश्री की इस बात पर कार्तिक ने कहा, तुम नेहा को भगाकर अगले जन्म में ले जाना, इस जन्म के लिए तो तुम मेरी हो। थैंक्स अनु, तुम भी कम सुंदर नहीं दिख रही, नेहा ने कहा। अच्छा, अब चलो प्रीटी गर्ल्स पार्टी एंजॉय करते हैं, कार्तिक ने दोनों से कहा और उन्हें अंदर ले गया। अंदर सभी लोग डांस कर रहे थे। जैसे ही नेहा अंदर गई, सबकी नजरें नेहा पर ही लॉक हो गईं। वाओ यार, कोई इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है, वहां खड़ी एक लड़की ने कहा। तभी वहां आकाश आया और नेहा से बात करने लगा। आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, इतनी खूबसूरत कि चांद भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाए। आकाश की इस बात पर नेहा ने एक स्माइल दे दी। कुछ दूर खड़ा हुआ अयान नेहा और आकाश को हंसते हुए देख रहा था। ये आकाश खुद को समझता क्या है, जब देखा तब नेहा से चिपकता रहता है।
अयान ने एक ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, ओ, तो तुझे जलन हो रही है? अनुश्री ने पूछा। नहीं नहीं, तुम कुछ भी क्या बोल रही हो? मैं क्यों जलूंगा? अयान ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। देख अयान, काफी सालों से जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारी नस नस पता है मुझे। तुम्हें नेहा से प्यार हो गया है ना? इतने सालों में पहली बार तेरी नजरों में जलन देख रही हूँ। नेहा की जगह अगर किसी और लड़की ने तुझे थप्पड़ मारा होता ना, तो तू उसे अपनी नजरों के सामने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन तुमने नेहा को अपने साथ अपने घर में रहने दिया। ये जलन, उसके लिए तुम्हारी फिक्र, कंसर्न, ये सब प्यार नहीं तो और क्या है? आई नो तू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके बारे में एक बार सोचना जरूर। जवाब अपने आप मिल जाएगा। प्यार सिर्फ लाइफ में एक बार आता है और बहुत कम लोगों के नसीब होता है। अगर मिल जाए ना, तो उसे खोने मत देना, अनुश्री ने कहा और पार्टी एंजॉय करने लगी। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अयान की नजरें बार बार नेहा को तलाश रही थी। अयान ने पूरे पार्टी में देखा, लेकिन नेहा उसे कहीं नजर नहीं आई। ये कहाँ चली गई? कितनी बार कहा है इसे कि मेरी नजरों से दूर मत जाना, लेकिन ये मेरी बात मानती कहाँ है? अयान बड़बड़ाया और अपना बाहर जाकर नेहा को कॉल करने लगा। अयान नेहा को कॉल कर ही रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई किसकी आवाज दबा रहा था। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।